केदारकंठा, मेरी लाइफ का सबसे पहला स्नो ट्रैक। मैं अपनी लाइफ में सबसे पहली बार स्नो को अपने हाथ से छूने वाला था और इस ट्रैक पे मैंने हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है जिससे आपको भी महसूस हो केदारकंठा का सफ़र कैसा होता है। तो भाई हमारी जो है ट्रिप वो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, बट एक प्रॉब्लम आ गई हमारे साथ कि हम मेट्रो से जा रहे थे, बट हमारी मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही कम हो गई थी। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ से हम अभी ऑटो लेके जाएंगे और ऑटो से हम जाएंगे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमारी ट्रेन है। ओ हमारा वो आ गया, ऑटो आ गया, फटफट से ऑटो में जाते हैं। जो कि थी हजरत निजामुद्दीन से देहरादून तक। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं। तो उसी हड़बड़ी में हमने किया ऑटो और हम पहुंचे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो हम अभी आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, जो हमारा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हमें मिलेगी हमारी ट्रेन जो कि जाएगी देहरादून। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं अभी देहरादून और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम उतरे, बट हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना है। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम निकल गए देहरादून की सड़कों पे, क्योंकि थोड़ी ही दूर पे प्रिंस चौक था जहाँ पे हमें बस मिलने वाली थी देहरादून टू साकरी। केदारकंठा पहुंचने की एक्साइटमेंट में हम बस में तो बैठ गए, लेकिन एक चीज भूल गए कि इस बस में हमें टोटल टाइम 7 से 8 घंटे का लगने वाला था, क्योंकि देहरादून से साकरी 200 किलोमीटर के करीब है। और जैसे यहाँ पे रास्ते हैं वो आप आगे देखोगे ही। Reaching up to touch the sky. In this journey my soul finds its peace. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। रास्ता तो बड़ा खूबसूरत था हमारा, लेकिन रास्ते के साथ प्रॉब्लम्स भी जरूर थी, जैसे कि लो प्रेशर की प्रॉब्लम्स आ सकती थी, वो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम आ सकती थी, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती थी। ऐसे काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इन रास्तों पे हमें होती है। तो इसी से बचने के लिए आप अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर रखो। मैक्सिमम आप कोशिश करो कि अपने साथ फ्रूट्स जरूर रखो, कि आप बस में बैठ के फ्रूट्स खा सको। तो इन चीजों का बस ध्यान रखना। Shining so bright, every step my heart feels alive and free. तो अभी हम रुके हैं, ये है गंगनानी। तो यहाँ पे है नदी, वहाँ पे एंड हो रखा है, और यहाँ पे हमारे और भी ट्रैकर्स लोग हैं, वहाँ पे फन कर रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं। फन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम नीचे चलते हैं, मैं वहाँ से आपको पूरा सीन दिखाता हूँ। चलो चले। Pack your bags, we're heading east to the land where the mountains meet. In Nochekon, there's a place so grand, when all it's time to take a step. तो इसी तरह मजे करते हुए और रास्तों को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए सांकरी। हाय, तो हम अभी सांकरी पहुंच चुके हैं और सांकरी में अभी हमें होटल मिल चुका है। और यहाँ पे क्या है, 4 शेयरिंग है। अभी मैं और नीरज 2 है, ये हमारे दोनों के बेड है, और 2 एक्स्ट्रा ये वाले 2 यहाँ वाले बेड है, आपको दिख रहा होगा बैग है। और अभी हमें चाय मिली है टीम की तरफ से। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें ब्रीफिंग करी जाएगी। जो हमारे ट्रैक लीडर हैं वो हमें ब्रीफिंग कराएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये खूबसूरत सा होटल जहाँ पे हम रुके हुए थे, और अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं ये होटल कैसा है, तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है अंदर से। और अंदर आपको प्रॉपर वॉशरूम भी मिल जाता है, वॉशरूम में हमें गीजर भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सुबह सुबह हमने किया ब्रेकफास्ट और फिर हम निकल गए सांकरी की मार्केट के लिए, जहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होने वाली थी। My name is तुषार and I'm a track leader at Trek Up India। और अब फिलहाल हम केदारकंठा स्लोप पर है, और जिसका एल्टीट्यूड है 12,500 फीट, और आज से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा, तो स्टे ट्यून। तो ये है सांकरी की मेन मार्केट, जहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होती है, और आप यहाँ से अपने कुछ इंपॉर्टेंट सामान भी खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने साथ ट्रैकिंग जैकेट लाना भूल गए हो, ट्रैकिंग शूज लाना भूल गए हो, ट्रैकिंग पोल लाना भूल गए हो, टॉर्च लाना भूल गए हो, कोई भी चीज अगर लाना भूल गए हो तो आप यहाँ से रेंट करके यूज कर सकते हो। बता दो क्या क्या देते हो रेंट पे। हाँ सर, सब कुछ मिलता है, ट्रैक पैंट, ट्रैक पोल, हाँ, और पोंचो, सब कुछ मिलता है, ऑल ओवर रेंट है। कितने कितने का मिल जाता है ट्रैक पैंट? कितने का? ट्रैक पैंट है सर 500 ट्रैक पैंट, 200 ट्रैक पोल, हाँ जी, 1000 रुपये शूज, वो क्वालिटी शूज है। और सेकंड हैंड शूज भी इसका 500 400 है। अच्छा, और जैकेट?
जैकेट 500 से। रिकमेंड मैं आपको यही करूंगा कि वहां जाके आप हर शॉप पे जाके पूछो कि कितने की क्या चीज मिल रही है, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए कि आपको कहाँ से लेना है और कहाँ से नहीं लेना है। तो गाइस, हम जब भी जाते हैं तो हम वॉर क्राई करते हैं। तो आज तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा वॉर क्राई अच्छे से करना है, जोश के साथ। सीएम सर वॉर क्राई कराएंगे। तो हम ट्रैकिंग शुरू कर चुके हैं साकरी से जूड़ा के तालाब तक, और ये रहा हमारा ग्रुप। तो भाई अभी हमारे 2 किलोमीटर ऊपर हो चुके हैं, मतलब नीचे से ऊपर हम 2 किलोमीटर आ चुके हैं, और अभी से ही ठंडी का एहसास होने लग गया। मतलब अगर मैं बर्फ़ दिखाऊं तो पीछे बर्फ़ है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ आई है, उतना इंटरेस्टिंग है नहीं, बट ऊपर जाके बहुत आने वाली है। ट्रैक पूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अभी थोड़ी सांस भी फूल रही है, ऊपर जाके देखते हैं, टी पॉइंट आता है वहाँ पे देखेंगे। तो ये हैं विजयपाल जी, जिनको काफी लोग बांसुरी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आओगे इस ढाबे पे तो जरूर रुकना, क्योंकि आपको मैगी के साथ एक प्यारी सी बांसुरी सुनने का भी मौका मिलेगा। तो इसी प्यारी धुन के साथ हमने अपना आगे का सफर खत्म किया और हम पहुंच गए अपने बेस कैंप जूड़ा के तालाब। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं जूड़ा के तालाब पर, मतलब पहुंचने वाले हैं। बस हमारे ट्रैकर्स का वेट कर रहे हैं, और हमारी पूरी की पूरी जो टीम है वो भी नीचे से आ रही है, वो आएगी तब हम ऊपर पहुंचेंगे। क्योंकि अभी हमें डाउट है कि राइट में है कि लेफ्ट में, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे टेंट्स हैं। और वो रही हमारी टीम। तो ये रहा जूड़ा का तालाब, जूड़ा का तालाब, और यहाँ से ऊपर तक पूरी स्नो ही स्नो है। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से हमारी पूरी स्नो मिल चुकी है। अब इसके ऊपर हर तरफ स्नो ही स्नो है। अब मजा आने वाला है, ठंड का एहसास अब हो रहा है बढ़िया तरीके से। My soul's on fire. The beauty surrounds me, nature's symphony. Let's go to Judika Talab, where dreams come alive. Kedarkanta trek, it's a feeling you can't describe. From the snow-capped peaks to the crystal clear. सांकरी से जूड़ा का तालाब अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर्स है, और 5 घंटे लग जाते हैं हमें पूरा डिस्टेंस कवर करने में। तो हमने जूड़ा के तालाब में बहुत सारी मस्ती करी, जो आपने अभी देखी होगी। और अब हम जाएंगे सोने, डिनर के बाद सोने जाएंगे, और आप अब हमारे कैंप्स देख सकते हो। तो अभी हम टेंट में आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारे बैग्स हमने रख दिए हैं, और हमारे स्लीपिंग बैग्स यहाँ पे पहले से हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्लीपिंग बैग्स हैं दोनों तरफ। बट यहाँ पे जो टेंट था ये 3-3 बंदों के हिसाब से था, पर हमने बहुत ज्यादा जुगाड़ लगा के करवा लिया सिर्फ 2 बंदों का। मेरे हिसाब से 3 बंदों का ये मुझे लग नहीं रहा था। अब 3 बंदे कैसे एडजस्ट होंगे, हमारा तो 2 का हो गया। अभी हमने नॉर्मल बस ये स्वेटशर्ट और ये नीचे ट्रैक पैंट पहनी हुई थी। देखेंगे सनसेट वगैरह देखेंगे, और फिर यहाँ पे आके अपने स्लीपिंग बैग्स में सो जाएंगे। Under the star trails, in the winter's clear night, I gaze upon the sky in awe of the sight. गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारा डे 3 है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने अपना ट्रैक बुक किया था, ये ट्रैकअप इंडिया से बुक करा था। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे, बहुत सारे वीडियोस देखी थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था इतना कुछ खास उनके साथ हुआ नहीं था। बट यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। स्टार्टिंग जो हमें होटल मिला वो भी आपने देखा, बहुत ही अच्छा होटल था, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ऊपर ही था, और वहाँ पे हमें कोई इशू नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट टाइम पे मिला। जब आप उठते हो ना सुबह मॉर्निंग में, आपको एक हर्बल टी दी जाती है, उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट होता है, और ब्रेकफास्ट में भी अच्छा खासा खाना मिलता है, कोई इशू नहीं होता। कभी आलू पराठा मिलता है, कभी शाम को स्नैक्स में समोसा मिल जाता है, और चाय तो साथ में रहती है, क्योंकि ठंड है तो चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको जो ट्रैक पोल है, मतलब वो डंडी होती है ना जिससे हम बर्फ़ में चढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। हमारे टीम में हमारे जो पूरा ग्रुप था उसमें 2-3 लोगों ने बैम्बू टाइप लिया था, मतलब लकड़ी सी थी। उसमें इशू उनके साथ क्या हो रहा था ना, वो फिसल रही थी बर्फ़ में, तो उनसे उनको चोट भी लग जा रही थी। तो इससे अच्छा आप वहाँ पे मार्केट मैंने आपको दिखाई है, उस मार्केट में से आप कोई ट्रैक पोल ले सकते हो जिसमें सस्पेंशन टाइप होता है। ठीक है, वो शॉक एब्जॉर्बर होता है, जिससे आप फिसलते नहीं हो, वो अटक जाता है नीचे, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। अब दूसरी चीज़, आप ज़्यादा वेट लेके मत चलो, क्योंकि ज़्यादा वेट लेके चलोगे ना तो रास्ते में आपको धूप भी लगेगी
और आपने कपड़े भी पहने होंगे तो बहुत पसीना आएगा, बहुत जल्दी थकोगे और आप ज़्यादा खा भी नहीं सकते हो क्योंकि फिर और वेट बढ़ जाएगा। तो ये एक इशू हो जाता है। अब आपको एक सुबह का हैक बताता हूँ। सुबह सुबह हमने क्या किया, अब यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा होती है तो हमने रात में ही गर्म पानी भरा, अपनी स्लीपिंग बैग्स में डाल लिया। अब उससे क्या हुआ, वो पानी सुबह तक गर्म ही रहा और हम सुबह जब वॉशरूम गए तो वहाँ पे हमारा ये फ़ायदा हो गया कि हमारे पास पहले से ही गर्म पानी था और हमने वो यूज़ कर लिया। अब तक का जो एक्सपीरियंस था वो यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब आगे देखो भाई, अब हम निकल चुके हैं हमारे सेकंड बेस कैंप के लिए, जिसका नाम है लोहासू। और हमारे साथ है हमारे ट्रैक लीडर अक्षय सर, जो हमें पूरा रास्ता बताएंगे। ये रही हमारी पूरी टीम। Winter snow, a tranquil melody as the mountains rise in front of me. Enchanting sight, a canvas painted white, with every step a new adventure waits. Oh so pure, oh so. तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट बेस कैंप लोहासू, जिसकी हाइट है 11,250 फीट। जोड़ा का तालाब से लोहासू अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर है और 3 घंटे लग जाते हैं हमें पूरा डिस्टेंस कवर करने में। ये वाला पार्ट हमारी ट्रैकिंग का सबसे इजी पार्ट होता है। अब इतनी हाइट पे आने के बाद हमें चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही थी और हमारे टेंट्स जो थे वो भी बर्फ के ऊपर ही लगे हुए थे। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बर्फ है चारों तरफ यहाँ पे। अब हमारी आगे की जर्नी पूरी बर्फ के अंदर होने वाली थी, इसलिए हमें यहाँ पे आने के बाद गेटर्स दे दिए थे। गेटर्स आप देख सकते हो, ये हमें पैरों में पहनना होता है जिससे हमारे पैरों में या फिर शूज के अंदर बर्फ ना जाए, और शूज के नीचे लगाने के लिए स्पाइक्स दिए जाते हैं। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो बिना किसी कंपनी के थ्रू, तो आप ये दोनों चीजें जरूर अपने साथ रखना, नहीं तो बर्फ पैरों में घुसने की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाती हैं। ऊपर हमारा समिट है, तो वो हम कल सुबह जाएंगे और समिट करेंगे 2:30 बजे निकलने के बाद। ठीक है, तब तक आप ये देखो बर्फ ही बर्फ, इधर से उधर तक चारों तरफ बर्फ है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाऊंगा तो और भी ज्यादा बर्फ है। तो प्यारा सा स्नोमैन बनाने के बाद अब बारी आ जाती है गरम गरम चाय पीने की, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है तो चाय तो जरूरी है। अब दिन की चाय के बाद सीधा पहुंचते हैं शाम के सूप की तरफ। तो पूरे दिन में आपको 2 से 3 बार चाय मिलती है और शाम को सूप मिलता है, जिससे आपकी बॉडी गर्म रहे। अब इसके बाद जाते हैं हम सोने, क्योंकि हमें 2 बजे उठकर समिट के लिए भी निकलना है। Under the star trails, in the winter's clear night. गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, हमारी वेकअप कॉल अभी है और अभी हमने लेयरिंग कर ली है जितनी ज़्यादा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट है समिट पुश है, तो इसमें हमें मैक्सिमम लेयरिंग करनी होती है। धूप तो होने नहीं वाली, जिससे कि हमें गर्मी होगी और ज़्यादा पसीना आएगा, तो ज़्यादा लेयरिंग कर ली है। और अभी ये हमारे पास है पॉलीथिन, ठीक है। इससे क्या करेंगे हम, ये हमने सॉक्स डालने हैं अपने पैरों में, उसके बाद हम इनको पहन लेंगे, जिससे हमारे पैरों में बर्फ़ ना जाए और ज़्यादा हमें ठंडी ना लगे, वो गीले ना हो। तो ये एक छोटा सा हैक है, अगर आप कर सकते हो तो इसको ज़रूर रखना अपने साथ और इसको ज़रूर करना। तो उसके बाद अभी हमारा ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट के बाद हम डायरेक्ट समिट पुश कर देंगे। तो अभी वहीं पर मिलते हैं। लोहासू से केदारकंठा पीक अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर है और 4 से 5 घंटे का टाइम हमें इसको कवर करने में लग जाता है। वो डिपेंड करता है उस दिन के वेदर के ऊपर। अगर वेदर खराब हुआ तो आपको ज्यादा टाइम लगता है, अगर वेदर अच्छा हुआ तो आपको कम टाइम लगता है। So far, we climbed these heights. Every step, every fight, we face the trials. Through snow and ice, we won't back down. With determination, we'll reach the clouds. We're on a mission, reaching for the skies. With every breath, we soar so high. Together we conquer.
भारत माता के। तो ये था मेरा सफर केदारकंठा का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय। और यश भाई, हर्षित भाई हो गया भाई, क्या दिक्कत है तेरे?